नमस्ते। मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठी, स्टोरी घर दिल्ली से। कहानी दिलों को जोड़ती है, कहानी आंसर्स देती है और कहानी मुस्कुराने का मौका देती है। तो आज की कहानी एक मज़ाहिया कहानी है, लोक कथा है। तो शुरू करें। हुआ यूं कि एक छोटे से गांव में एक पाठशाला थी। पाठशाला में एक मास्टर जी थे। मास्टर जी बड़े सख्त थे। हाथ में उनके छड़ी रहती थी। बच्चे होमवर्क करके नहीं लाए तो बेचारों को हाथ आगे करना पड़ता था, या फिर बच्चों को मुर्गा बनना पड़ता था। अब एक बार की बात है, मास्टर जी गुस्से में थे और बच्चे शैतानी कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और गुस्से में बच्चों से कहा, तुम बच्चों समझते क्या हो अपने आप को? मैंने बड़े बड़े गधों को आदमी बना दिया है, तुम मेरे सामने क्या हो? जब वो ये बात कह रहे थे, वहां से एक आदमी गुजर रहा था जो कि कपड़े धोने का काम करता था। उसके पास एक गधा था और उसका कोई बाल बच्चा नहीं था। तो ये बात उसने जैसे ही सुनी, उसके मन में लड्डू फूटा। घर गया और अपनी पत्नी से जाकर बोला, बताइए अभी अभी क्या हुआ? मैं ना पाठशाला के बाहर से गुजर रहा था, मास्टर जी ने बच्चों को मेरे सामने कहा, मैंने अपने कानों से सुना कि उन्होंने बड़े बड़े गधों को आदमी बना दिया है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। तो उस धोबी, जिसका नाम चैतराम था, चैतराम की पत्नी ने कहा, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? हमारी कोई औलाद तो है नहीं, गधे हैं हमारे पास 3। एक गधे को ले जाओ और उससे आदमी बनवा लाओ। हाँ, यही तो मैं सोच रहा था। मोती को ले जाऊंगा और मोती को वो आदमी बना देंगे, हमारे बच्चे की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले दिन चैतराम अपने गधे मोती को लेकर मास्टर जी के पास पहुंचा और मास्टर जी के पास पहुंचकर उसने कहा, मास्टर जी, मेरा ये गधा है, इसका नाम है मोती, इसे आप आदमी बना दो। क्या कह रहे हैं आप? आदमी? हाँ, इसे ना आप आदमी बना दो। ऐसे कैसे संभव है? ऐसे कैसे पॉसिबल है? हाँ, अब आप झूठ मत बोलिए, आप मुकर नहीं सकते। कल मैंने सुना था आप सब बच्चों से कह रहे थे कि आपने बड़े बड़े गधों को आदमी बनाया है। मेरे गधों को भी आदमी बना दो, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरी पत्नी और मैं आपको आशीष दूंगी। मास्टर जी ने पहले तो सोचा ये आदमी पगला है, बौरा गया है, उसे टरकाने की कोशिश की। पर जब चैतराम नहीं माना तो मास्टर जी के दिमाग में भी एक खुराफात सूझी। तो मास्टर जी ने कहा, ओके, तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारे गधे को आदमी बना दूंगा, पर इसमें कुछ समय लगेगा और थोड़ा सा रुपया भी लगेगा। कितना रुपया लगेगा मास्टर जी? ज्यादा नहीं, 200 रुपये। 200 रुपये ले आना और 2 महीने बाद आ जाना, गधे को यहाँ छोड़ जाना, मैं इसे आदमी बना दूंगा। चैतराम गया अपनी पत्नी के पास, पत्नी को बताया। पत्नी खुश, उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। उन्होंने जो पैसे बचा के रखे थे बहुत समय से, उसमें से 200 रुपये गिने और पोटली में डाले। चैतराम ने गधे को साथ लिया, मास्टर जी के पास जाकर छोड़ आया। अब मास्टर जी ने सोचिए क्या किया। तो मास्टर जी ने क्या किया, वो जो 200 रुपए आए उसे तो डाल लिया अपने घर में, अपने गुल्लक में, और अपने दूर के रिश्ते के भाई के पास इस गधे मोती को भेज दिया। फिर वो अपने रोजमर्रा के काम में मगन हो गए।
चैतराम रोज पाठशाला से गुजरता तो बड़ी उम्मीद भरी आंखों से सब बच्चों को देखता कि कहीं इसमें उसका कोई गधा मोती तो नहीं। फिर मास्टर जी के पास जाता और मास्टर जी उसे डांटते, कहा था ना तुमसे 2 महीने बाद आना, बहुत मेहनत का काम है, अभी इस पे मेहनत हो रही है, वो आदमी बहुत जल्दी बन जाएगा। चैतराम चला जाता। अब वो बहुत बेचैन हो रहा था, गिन गिन कर दिन काट रहा था। आखिर 2 महीने गुजरे, चैतराम पहुंचा मास्टर जी के पास और मास्टर जी के पास जाकर उसने कहा, मास्टर जी मैं आ गया हूँ, आपने मेरे गधे मोती को आदमी बना दिया ना? हाँ हाँ, उसे तो आदमी बना दिया है। कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। अरे अब तो वो बड़ा आदमी हो गया है, यहाँ पे कैसे दिखाई देगा? फिर वो कहाँ दिखाई देगा? अरे वो तो शहर की कचहरी में बड़ा बाबू बन गया है, जाकर वहां से उससे मिल लो। हैं? मेरे गधे मोती को आपने कचहरी में बड़ा आदमी बना दिया? अरे आप तो पर वो मुझे पहचानेगा कैसे? ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा, तुम जाकर बता देना तुम उसके मालिक हो, क्यों नहीं पहचानेगा? नहीं, अगर नहीं पहचाना तो ऐसा करना कि उसके दानों का थैला लेके चले जाना, जिसमें वो दाना खाता था। बेशक आपको भूल जाए, अपने थैले को नहीं भूलेगा। ये तो बहुत अच्छा है। चैतराम ने जाकर अपनी पत्नी को बताया, दोनों खुशी से झूमने लगे और अगले दिन चैतराम ने वो वाला थैला लिया जिसमें मोती दाना खाया करता था और बहुत उम्मीदों के साथ पहुंच गया शहर। पहुंचा कोतवाली में पता क्या, सबसे बड़े बाबूजी कहाँ हैं? बड़े बाबूजी के कमरे के बाहर गया, उनके सामने बैठक लगी हुई थी, बहुत सारे लोग थे। पीछे जाकर चैतराम भी खड़ा हो गया। बाबू अपने काम कर रहे थे, उसकी सुनवाई कर रहे थे, उसका मामला सुन रहे थे, उसकी समस्या सुन रहे थे, कागजों पे साइन कर रहे थे। आसपास दो चार मुंसिफ खड़े हुए थे। अब चैतराम को उम्मीद कि ये तो उसका मोती है, अब ये उन्हें पहचान लेगा। और काफी देर तक उचक के देखता रहा, पर बाबू को क्या मालूम कि ये कौन आदमी है। जब कचहरी के बड़े बाबू ने चैतराम को नहीं पहचाना तो चैतराम को मास्टर जी की बात याद आई कि भाई दानों वाले थैले को ये बाबूजी नहीं भूले होंगे, मोती नहीं भूला होगा। तो वो क्या करे, बड़ा सा कमरे के कभी दाएं जाए कभी बाएं जाए और दानों की थैली दिखा दे। अब बाबू ने देखा ये आदमी कौन है जो बावरा हुआ फिर रहा है, एक बड़ी सी पोटली हवा में चला जा रहा है। तो बाबू ने पहले सारा अपने सामने जो काम था वो निपटाया, फिर सेवक को भेजा कि बुला कर लाओ कौन है ये आदमी। अब चैतराम गया और जाकर उसने कचहरी के बड़े बाबू से कहा, अरे ओ मोती, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया रे। चल चल, और तेरी मालकिन तेरा इंतजार कर रही है। मालकिन? कौन है आप? अच्छा, अपने मालिक को नहीं पहचानता? हाँ भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, कुछ काम है तो बताइए। बहुत अच्छा काम किया मास्टर ने, तू तो बहुत सुंदर लग रहा है रे। चल 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 घर चल। कौन है आप? क्या काम है आपको? मुझे नहीं पहचाना तो कम से कम इसे तो पहचानेगा, अपनी दानों की थैली को। अरे पहले तो बाबूजी को लगा कि भाई ये आदमी बेचारा शायद पगला गया है, तो पहले तो तरस आया, पर जब चैतराम लगा रहा और वो माना नहीं, उसे गुस्सा आया। बाबूजी ने उसे धक्के मार के बाहर निकलवा दिया। अब चैतराम आग बबूला, भड़का हुआ गया मास्टर के पास और मास्टर जी के पास जाकर चैतराम ने कहा, मास्टर जी, आप तो कहते थे कि वो मुझे पहचान लेगा, पर सच है बड़ा बनने के बाद सब अपनों को भूल जाते हैं। उसने मुझे नहीं पहचाना, मुझे धक्के मार के निकलवा दिया। ऐसा करो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा मोती, आप उसे वापस गधा बना दो। मास्टर जी ने कहा, क्या तुम यही चाहते हो? हाँ, मैं यही चाहता हूँ, आप उसे गधा बना दो।
इसमें भी पैसे लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे? 200 रुपए और 1 हफ्ते का वक्त। 1 हफ्ते में बन जाएगा ना गधा? हाँ, 1 हफ्ते में वो गधा बन जाएगा, उसे आकर ले जाना, पर हाँ 200 रुपए पहले लेकर आना। चैतराम घर गया और अपनी पत्नी को जाकर उसने सारा मामला सुलझाया। पत्नी ने भी 10 गालियां दी मोती को कि भाई गधे से आदमी क्या बन गया, अपने मालिक मालकिन को पहचान गया। और उसने अपना एक कंगन बेचा, 200 रुपए जौहरी से लिए, पति को दिया और पति गया मास्टर के पास। मास्टर को दिया उसने 200 रुपए और 1 हफ्ते का वक्त। अब गिन गिन कर घंटे काटे, दिन काटे, और जब 1 हफ्ता पूरा हुआ तो चैतराम पहुंचा मास्टर जी के पास। अब मास्टर जी भी कम से आने नहीं थे, आखिर मास्टर जी थे। उन्होंने जो अपने दूर के रिश्ते के भाई के पास मोती को भेजा था, उसे तब तक वापस बुलवा लिया था। और मास्टर जी के पास जब चैतराम पहुंचा, मास्टर जी बना दिया आपने उस बाबू को वापस गधा? अब देखो, जैसा कहा वैसा तो करना ही था ना। देखो पेड़ के पास तुम्हारा मोती बंधा हुआ है, पहचाना? हाँ, ये है मेरा मोती। मास्टर जी आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। हाँ ठीक है, अभी मेरे पास और काम है। हाँ, आपको और गधों को भी आदमी बनाना होगा ना। ठीक है, धन्यवाद। और चैतराम पहुंचा उस गधे के पास, और गधे को उसने ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, आगे पीछे घूमकर पूरा ऊपर से नीचे निहारा। और फिर चैतराम ने कहा, अब आया ना बच्चू, हैं? गुस्से में एक लात भी मार दी। और चैतराम ने कहा, बड़ा मुझे पहचान नहीं रहा था ना? हाँ, तू इसी लायक है, तुझे तो बाबू बना दिया था, पर देख तेरी किस्मत में नहीं था, तू रहेगा गधे का गधा। अब खा अपना दाना, चल घर। और चैतराम अपने गधे को घर ले गया, यानी गधे का गधा ही रहा। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ये जो हमारा सिलसिला है आपके और हमारे मिलने का, ये चलता रहे, इसके लिए आपसे गुजारिश है कि आपको अगर कहानी पसंद आती है तो आगे से साझा कीजिए और लोगों से बांटिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।